ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है और मांगलिक दोष को खत्म करने के उपाय क्या होते हैं। देखिए, मांगलिक दोष की समस्या सबसे ज़्यादा तब उभर कर आती है जब शादी के बाद घर में चलती है। परंतु जितना हो सके इसमें सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यदि इसमें सावधानी न बरती जाए तो शादी के बाद बुरे परिणाम उभर कर सामने आ सकते हैं। इसलिए आपको शादी से पहले अच्छे से लड़के और लड़की की कुंडली का मिलान करना चाहिए। इसके लिए आप किसी अच्छे पंडित की राय ले सकते हैं और उसके उपाय करने के लिए पूजा भी की जा सकती है। इसके लिए भी आप अपने पंडित से पूछ सकते हैं। जब कुंडली देखते हैं दो पंडित, तो मालूम पड़ जाता है कि इसमें मांगलिक दोष है या नहीं। किसी भी जातक की कुंडली में मंगल का अधिक प्रभावी होना मांगलिक दोष होता है। लोगों के मन में मंगल दोष को लेकर तरह तरह की धारणाएं होती हैं, जिसके कारण उसके उपचार के लिए लोग उपाय भी करने लगते हैं। और कई बार ये उपाय इतने उल्टे सीधे होते हैं कि समस्या को खत्म करने की बजाय बढ़ा देते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि मांगलिक दोष के कुछ तथ्य क्या हैं और इसके उपचार के लिए कुछ बातें हम आपको बताएंगे, और मांगलिक दोष निवारण हेतु कुछ बातें हम आपको बता देते हैं। जब कुंडली के लग्न चतुर्थ, सप्तम, आठवें या 12वें भाव में हो तो मंगल दोष होता है, जिसे मांगलिक दोष कहा जाता है। मंगल का लग्न के 8वें भाव में होता है तब ये बहुत गंभीर होता है। मांगलिक दोष की समस्या तब सबसे ज़्यादा उभर कर आती है जब किसी भी घर में शादी की बात शुरू होती है। ऐसा कहा जाता है कि मांगलिक लड़के की शादी केवल मांगलिक लड़की और मांगलिक लड़की की शादी केवल मांगलिक लड़के से होती है, नहीं तो उनकी शादीशुदा जीवन में कठिनाइयाँ आ जाती हैं। शास्त्रों में भी इसका यही मत बताया गया है कि मांगलिक का संबंध यदि मांगलिक से ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, और यदि मांगलिक का संबंध गैर मांगलिक से होता है तो इसके कारण बुरे प्रभाव हो सकते हैं। परंतु कई बार यदि ऐसे योग बन जाते हैं तो इसके उपाय के लिए पीपल से विवाह, कुंभ विवाह, शालिग्राम विवाह या मंगल यंत्र का पूजन आदि करा के कन्या का संबंध अच्छे ग्रह वाले वर के साथ कर दिया जाता है। और इस उपाय का प्रयोग यदि सही समय में नहीं किया जाए तो भी लड़की को विवाह के बाद बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मांगलिक दोष का प्रभाव ऐसा होता है कि लड़के की कुंडली में तो फिर भी शांत हो जाता है, किंतु यदि ये लड़की की कुंडली में हो तो इसके लिए विशेष उपाय करने चाहिए। और कई लोग जो उपाय नहीं करते हैं, शादी के बाद उन्हें कोर्ट केस, तलाक जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए हम आपको अब बताते हैं मांगलिक दोष का निवारण और ये कितना फलकारी होता है। और अब चाहें तो इस बारे में आप अपने पंडित से भी अच्छी राय ले सकते हैं। तो चलिए मांगलिक दोष से बचने के कुछ उपाय हम आपको बता देते हैं। मंगल यंत्र का उपयोग विशेष परिस्थिति में ही करना चाहिए। देर से विवाह, संतान उत्पन्न की समस्या, तलाक, दाम्पत्य सुख में कमी और कोर्ट केस इत्यादि में ही इसका उपयोग करना चाहिए। किसी भी छोटे कार्य के लिए मंगल यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। जहां तक हो मांगलिक जाति की शादी मांगलिक से ही होनी चाहिए। कभी कभी मांगलिक एवं अमांगलिक पत्रिका हो, ऐसा भी हो जाता है। दोनों परिवार पूर्ण संतुष्ट हो और अपने पारिवारिक संबंध के कारण तो भी यह संबंध अच्छा नहीं होता है, और ऐसे रिश्ते को नहीं बनाना चाहिए। मांगलिक व्यक्ति की कुंडली के सामने मंगल वाले स्थान को छोड़कर दूसरे स्थानों में पाप ग्रह हो तो दोष खत्म हो जाता है। उसे फिर मांगलिक दोष रहित माना जाता है। और केंद्र में चंद्रमा पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव में हो तो मांगलिक दोष पूरी तरह से दूर हो जाता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल दोष हो लेकिन शनि मंगल पर दृष्टिपात करे तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। लेकिन मकर लगन में मकर राशि का मंगल और सप्तम स्थान में कर्क राशि का चंद्र हो तो मंगल दोष खत्म हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि 28 वर्ष की उम्र के पश्चात
मांगलिक दोष या तो कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। ज्ञानियों ने मंगल राहु की युति को भी यही कहा है, इसके कारण मांगलिक दोष खत्म हो जाता है। तो यदि मंगल मेष, कर्क, वृश्चिक या मकर राशि हो तो मंगल दोष वैसे भी खत्म हो जाता है। यदि लड़की मांगलिक है तो उसके मांगलिक दोष निवारण हेतु उसका विवाह पीपल से, कुंभ से, शालिग्राम से तथा मंगल यंत्र का पूजन आदि करके इस दोष के प्रभाव को कम किया जाता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।